जी स्टूडेंट्स, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन की एक और एग्जांपल है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन एक्चुअली एक रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शंस हैं और इन तीनों रिएक्शंस का एक ही नाम है श्मिट रिएक्शन। इनमें एक्चुअली हम करवाते हैं एडिशन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला है HN3। याद रखें NH3 नहीं है, गलती नहीं करनी है आपने, ये HN3 है। हाइड्राजोइक एसिड NH3 तो अमोनिया होती है, तो ये HN3। हाइड्राजोइक एसिड की एडिशन करवानी किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, या अल्कोहल्स एंड अल्कीन्स में। यानी ये 3 तरह के रिएक्शन है। अब एक वो जिनमें हाइड्राजोइक एसिड ऐड करवाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, दूसरे में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, और तीसरे अल्कोहल्स और अल्कीन्स में। ये 3 तरह के रिएक्शन हैं। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो है विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जो कैटलिस्ट मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोस्ट जो कैटलिस्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन आयन यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को शो कर रहा है, वहां H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के नतीजे में आइसोसायानेट बनता है और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो प्राइमरी अमाइंस हमारे पास बनती है। मैकेनिज्म, आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा, OH2 हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप जो है वो मिस हो गया, ये अपना हाइड्रोजन इधर डोनेट करता है तो ये बन जाएगा RC+O2 पॉजिटिव चार्ज। फिर ये OH2 लीव कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके लीव कर जाएगा, ये हो जाएगा -H2। तो फिर पीछे रह जाएगा RC+O और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर आकर ऐड होगा, तो ये HN3 इस तरह यहाँ पर ऐड होगा कि नाइट्रोजन जो है वो C को अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन C से बॉन्ड बनाता है और इस तरह ये जो नाइट्रोजन है इसका एक बॉन्ड, जो पहली नाइट्रोजन है उसका एक बॉन्ड H के साथ है और एक बॉन्ड C के साथ होगा, और बाकी वही है जो हमने कई बार ये पढ़ा, ये बात पढ़ी हुई है। आगे ये रीअरेंजमेंट भी हमने कई बार पढ़ी हुई है कि एक्चुअली ये बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होते हैं और इधर से ये डबल बॉन्ड टूटता है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो यहाँ N पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए से N का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो आगे यहाँ शिफ्ट होता है C डबल बॉन्ड N में, तो इस C सिंगल बॉन्ड N में, तो यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड N। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और ये कई बार हमने पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन समेत N पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह इस N के साथ H भी है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। याद रखें जब N 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस में आप एसिड और साथ में वाटर यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अमाइन और साथ में CO2 बने। अब अगले रिएक्शन इसके देखते हैं। ये स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल कीटोन की है। कीटोन हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये अमाइड्स बनाता है। C डबल बॉन्ड O NH, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। NH2 या NH2O, यहाँ पर एक H की जगह अल्काइल ग्रुप है, फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप वही है, अमाइड्स। इसका मैकेनिज्म है थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा डिफरेंट है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, OH O पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस तरह कार्बन पर पॉजिटिव। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें डबल हेडेड एरो लगाना है। हाइड्रोजोइक एसिड का यहाँ पर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट है ये वाला स्टेप कि ये N का इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर अटैक करते हैं, इसलिए ये N जो है ये अपने लोन पेयर समेत रहता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस N पर अब कोई चार्ज नहीं रहेगा बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन इससे दिया है N पॉजिटिव को। अब अगले स्टेप में वाटर की रिमूवल है। ये NH बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा C और N के बीच में, तो OH बॉन्ड निकल जाएगा। इस तरह वाटर H और OH मिलके वाटर बना देंगे। यहाँ ऊपर अब कुछ नहीं है, RC डबल बॉन्ड N फिर R डैश
और फिर N ट्रिपल बॉन्ड N पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से N2 रिमूव होगा, ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये N जो है ये N2 बन के निकल जाएगा। तो इस N पर पॉजिटिव चार्ज, इस कमी को पूरा करने के लिए पूरे का पूरा अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन से N पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, ये स्ट्रक्चर हमारे पास हासिल होगा, इससे डायरेक्ट ये हासिल होगा। लेकिन इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ये भी बन सकता है कि अगर आप यूं करें कि लोन पे इधर डोनेट करें, फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और N पर पॉजिटिव, तो इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये सेम है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये नाइट्रिलियम आयन कहलाता है। इसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि वाटर यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा और वाटर का O जो है वो यहाँ अटैक करेगा और लोन पे देगा, तो O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, C R डैश और C डबल बॉन्ड N ऐसे ही और N के साथ R। आगे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यानी यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन O को देके इस N वाले इलेक्ट्रॉन जाकर ले लेता है, तो इस तरह N पर H आ जाता है और इस O पर अब कोई चार्ज नहीं रहा। आगे इसी को स्टेप को प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहते हैं। आगे टाटोमरिज्म है कि ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन यहाँ से लूज हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड की N पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास फाइनल R डैश C डबल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड रह गया N और फिर N के साथ H और N के साथ एक R भी मौजूद है। अब हम एल्डिहाइड वाला मैकेनिज्म देखते हैं जी। तीसरा एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है और ये अल्केन नाइट्राइल यानी सियानो ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ये है, एल्डिहाइड पहले वही एस्टर और कीटोन वाला स्टेप वही है सेम कि ऑक्सीजन इसको लोन पे देता है हाइड्रोजन आयन को और फिर पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, C पर पॉजिटिव चार्ज आता है और आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तकरीबन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा मैकेनिज्म है कि लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो N पर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा N पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और दोनों पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे ही बड़ा ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो फौरन ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन जो है आयन बन के यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो इस आयन का पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा, यहाँ इसके ऊपर इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। अब OH जो है इसी हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव हुआ, इसी पर अटैक करती ये अगेन ये OH2 बन जाता है और फिर नीचे अभी कोई चेंज नहीं है, OH2 बनेगा, ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वाटर बन के रिमूव हो जाता है तो C पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में C पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड एक C और N में शिफ्ट होता है। इस तरह C को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो जाते हैं, तो C डबल बॉन्ड N और इसका नेगेटिव चार्ज नहीं रहा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए, तो ये न्यूट्रल हो गया और इधर N पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट दो रिमूवल्स यहाँ होती हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड पूरा N पर शिफ्ट हो जाता है तो ये नाइट्रोजन N2 बन के रिमूव हो जाते हैं और पीछे रह गया इस N पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ऊपर से ये CH वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ C और N के बीच में शेयर हो जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्केन नाइट्राइल बन जाता है। अल्कोहल्स और अल्कीन्स इन दोनों में से कोई भी हो, अल्कोहल्स या अल्कीन हो, तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करती हैं तो ये बनाते हैं अल्काइल एजाइड्स, जिनका फार्मूला ये है, ये पूरा यानी ये पूरा अल्काइल ग्रुप इसके साथ N3 हो तो एजाइड R3C N3। ये आगे मैकेनिज्म फॉलो करता है कर्टियस रीअरेंजमेंट का, ये हमने पीछे पढ़ी हुई है, कर्टियस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म फॉलो होता है और अल्काइल एजाइड से आगे बनता है अमाइंस, यानी C डबल बॉन्ड N के साथ R हो तो इस फंक्शन को कहते हैं अमाइंस फंक्शन। Thank you for watching. स्टूडेंट्स नेक्स्ट O to C माइग्रेशन यानी ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक ग्रुप मूव करता है, तो इसकी एग्जांपल है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट दरअसल क्या है, फिनोलिक एस्टर्स, वो फ्रैटल क्राफ्ट कैटलिस्ट AlCl3 की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट साफ करना पड़ता है तो एसाइल फिनोल्स में चेंज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये देखें, ये फिनोलिक एस्टर है कि फिनोल है,
बेंजीन के ऊपर O, इसका H निकाल के तो आगे C डबल बॉन्ड O R लगाया। दिस इज फिनोलिक एस्टर AlCl3 कैटलिस्ट। तो क्या होगा एक्चुअली, यहाँ से ये ग्रुप और इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ से ये H रिमूव होता है, तो ये R C डबल बॉन्ड O इस यहाँ पर आ जाता है और H O के पास चला जाता है, इस तरह OH और ये। तो आप देखें कि ये फिनोल बना और इसके पैरा पोजीशन पे इसाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमें मिलते हैं इसाइल फिनोल्स। ये दोनों मिलते हैं, ऑर्थो भी और पैरा भी, दोनों हासिल किए जा सकते हैं। तो ऑर्थो पैरा रेशो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट पे और अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट पे, यानी कौन सी ऑर्थो ज्यादा होगी या पैरा ज्यादा होगी, इन तीनों पे ये चीज डिपेंड करती है। तो देखा गया कि लो टेम्परेचर पर जनरली हमें हासिल होती है पैरा प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर पे हमें पैरा प्रोडक्ट हासिल होती है। रिएक्शन जो है ये मैंने आपको आगे बता दिया। यहाँ पर जो R है ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। मैकेनिज्म में आप देखें तो जो C डबल बॉन्ड O वाली ऑक्सीजन है ये लोन पेयर शेयर करेगी कैटलिस्ट को AlCl3 को, तो इस तरह AlCl3 पर आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज और O पर पॉजिटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बाद में ब्रेक डाउन होता है, ये OC बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड इस तरह टूटता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स O पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए O पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये पूरा हिस्सा ही सेपरेट हो जाता है, R C डबल बॉन्ड O ये भी अलग हो जाता है बाद में और AlCl3 ये भी अलग हो जाता है। तो इस तरह क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स O पर शिफ्ट हो गए तो हमारे C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, R C डबल बॉन्ड O और C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। O का AlCl3 से बॉन्ड टूट जाएगा, वो इस तरह के ये इलेक्ट्रॉन्स जो O ने AlCl3 को दिए थे ये वापस O को मिल जाएंगे। इस तरह AlCl3 ये भी रिमूव हो गया, न्यूट्रल होके रिमूव हो गया, तो साथ में हमारे पास बना R C डबल बॉन्ड O। फिर ये जो O नेगेटिव बना है यहाँ पर ये अगेन कैटलिस्ट पर अटैक करता है AlCl3 पर, तो हमारे पास बन जाता है O AlCl3 और फिर अगेन नेगेटिव चार्ज। O का नेगेटिव चार्ज अब नहीं रहेगा क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन पेयर Al को दे दिए। अब पैरा पोजीशन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पैरा कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लेके अटैक करेगा R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव पर। इस तरह पैरा पोजीशन पे C जो है वो अटैच हो जाएगी, ये चीज C डबल बॉन्ड O R। और आपको पता है हर कार्बन पर एक H भी होता है सिवाय इस कार्बन के, तो ये H मैंने यहाँ शो किया है। फिर ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से लूज होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो यहाँ ये बॉन्ड अगेन बन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल जाता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि ये जो बॉन्ड शेयर है ये एक्चुअली दोनों कार्बन में शेयर है। इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इसको शेयर कर दिया तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। इसके बाद जो O है ये अगेन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को शेयर करता है, तो O के साथ H अटैच हो जाता है और फिर O 3 बॉन्ड नहीं बनाता तो AlCl3 का बॉन्ड इसके साथ टूट जाता है। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन O पर शिफ्ट होते हैं, इसलिए AlCl3 से इलेक्ट्रॉन O ने ले लिए तो AlCl3 अगेन न्यूट्रल हो गया और O ने इधर इलेक्ट्रॉन लिए इधर से फिर दे दिए, तो इसलिए O भी हमारे पास न्यूट्रल है। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज, ये मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ COR